नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये 10 पॉइंट आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा और इस 10 पॉइंट पर आप जरूर ध्यान दीजिए। नहीं तो आप अगर 100% अपनी तैयारी करके जा रहे हैं लेकिन एक छोटी सी गलती आपके अंक को कम कर देगी, तो हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम उन 10 पॉइंट पर आते हैं जो आपको आपकी कॉपी को खास बनाएगा और आपको एग्जाम में अच्छा अंक दिलवाएगा। तो सबसे पहले अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड और एक अपनी आईडी अवश्य लेके जाएं। अगर आप यह भूलते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस में जाएगा और इससे आपका पेपर खराब हो सकता है। नंबर 2, आप किसी भी सेंटर कहीं भी हो 30 मिनट पहले अवश्य पहुंचे, क्योंकि अगर आप 30 मिनट पहले पहुंचते हैं तो आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ प्रवेश करेंगे और वहां बैठ करके अपने परीक्षा हॉल में एक अच्छी तैयारी के साथ अपना क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। अगर आप लेट हो जाएंगे तो आप जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। तो सबसे अहम बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यही एक गलती आपकी पूरी तैयारी को सत्यानाश कर देगा। आप जो है अपना रोल नंबर और अपना सब्जेक्ट कोड और सेंटर कोड बड़ी ही सावधानी के साथ कॉपी के ऊपर लिखिएगा, अन्यथा एक गलती आपको आपकी पूरी तैयारी खराब कर सकती है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है वो हम आपको बताएंगे कि आपको हर पेज में रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा लोग मानते हैं कि हर पेज में रोल नंबर लिखेंगे तो इससे जो है हमारी कॉपी कोई बदलेगा नहीं। तो ये सिस्टम अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। कॉपी बदलने का कोई ऐसा चांस नहीं रह गया, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी जांचने से पहले कॉपी को अच्छे से चेक करता है, कहीं कटी फिटी या फाड़ी तो नहीं गई है। तो ये आप निश्चिंत रहिए, आपको हर पेज में रोल नंबर लिखने की जरूरत एकदम नहीं है। और पांचवी जो आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि आप क्वेश्चन पेपर को बड़े ही सावधानी के साथ अच्छे तरीके से एक बार उसे अच्छे से जरूर पढ़िए और फिर आप हल करना शुरू कर दीजिए। और छठवां जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप एग्जामिनर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, तो आप कॉपी में लिखते समय अच्छे से हेडिंग का प्रयोग करिए, अच्छे से कोटेशन का प्रयोग करिए और अच्छे से आप किसी जो आपकी परिभाषा हो उसे अंडरलाइन करिए, कीवर्ड बनाइए, जिससे एग्जामिनर उस पॉइंट को देखे और आपको अच्छा अंक दे सके। एक सबसे अहम बात, अगर आप एग्जामिनर को समझाने में सफल हो गए तो आपके अंक ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जामिनर को अपने कीवर्ड, हेडिंग और अच्छे पॉइंट से नहीं समझा पाए तो पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। और सातवां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बात करूंगा कि आपको क्वेश्चन का जो सीरीज होता है 1 2 3 4 कोशिश करें कि एक क्रम में लिखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा ये प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार है तो आप जो है जो सबसे अच्छा आपको आता हो वही करिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर बड़े ही सावधानी से जो क्वेश्चन नंबर दिया है आंसर नंबर उसी का डाल के करिए। ऐसा नहीं कि आपको 8वां क्वेश्चन नंबर अच्छे से आता है और आपने आंसर नंबर 1 डाल के शुरू कर दिया, तो यहां बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इससे आपका अंक कम हो सकता है। 8वां, आप ओवर राइटिंग, कटिंग, फिटिंग से बचिए। आप अपनी कॉपी में कहीं ओवर राइटिंग का प्रयोग मत करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उसे एक बार क्रॉस मार के छोड़ दीजिए। आपको एक बात और हम बताएं कि व्हाइटनर बैन कर दिया गया है, आपको व्हाइटनर लगाने की कोई जरूरत नहीं और व्हाइटनर भी आप अपनी कॉपी में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और 9वां, अगर आपको क्वेश्चन कॉपी करने में कम पड़ रही है कि आपने अपनी कॉपी भर दिया और कुछ क्वेश्चन से छूट रहे हैं, तो आप बी कॉपी, जिसे आप एक्स्ट्रा सीट कहते हैं, बी कॉपी लेने में जरा भी हिचक मत करिए, तुरंत जाइए और बी कॉपी के पहले पेज पर अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड और सेंटर कोड डालिए और फिर उसे अच्छे से अपना अगला क्वेश्चन उस बी कॉपी में जरूर करिए। और 10वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसे आप ध्यान देकर जरूर समझिए, क्योंकि जो 10वीं पॉइंट्स है उसका मतलब यह है
कि आप 10 मिनट तक एग्जाम के लास्ट टाइम में अपनी कॉपी को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज कर लीजिए। कहीं कोई कमी, कहीं कोई क्वेश्चंस आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, तो आप अगर रिवाइज कर लेंगे तो इसी स्ट्रेटजी के साथ अपना आप पेपर देने जाइए। धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो और आप जो है अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करके अपना एक कीर्तिमान स्थापित कीजिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।